हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेस्ट मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ द मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक्स का सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई गई है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। इसमें हमारी रोज हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. It is the arrangement of data in rectangular array. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The number of functions are called the element or the entries of the matrices. A matrix can be of any order. It may be 2 rows, 2 columns, 3 rows and 3 columns. अगर मान लो यहाँ पे हमें थ्री नंबर को ढूंढना है तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी 3. और हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आएगा ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n और सिंपली m × n. इसमें हमें सिर्फ रोज को गिनना, फर्स्ट नंबर पे रोज आती हैं कि कितनी रोज हैं और सेकंड नंबर पे कितने कॉलम्स हैं. अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स: कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होते हैं. एंड लास्ट, जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो. इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते, सारे जीरो ही होते हैं. जीरो का मतलब जीरो ही होता है, इसलिए उस बाकी एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जाता, उसे सिंगल भी लिख सकते हैं. तो चलो बिना किसी देरी से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17. इसका फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? रोज एंड कॉलम्स को देख के. हमारी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए ऑर्डर आएगा 3 × 4. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3 × 4. अब सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Number of elements will be 12 if we count 3 4 का 12, then 12 will be answer. Write the elements A13, A21, A33, A24 and A23. अब थर्ड पार्ट है write the elements A13, A21, A33, A24, A23. Then A13 is equal to A13 निकलेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है? 19. A21 is equal to second row first column, then 35 will be the answer. A33 is equal to third row third column -5. A24 is equal to second row fourth column, then it will be 12. Next option है A23, second row third column, second row third column 5/2. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट what are the possible order it can have, but what if it has 13 elements? Then it will be solved as possible order of matrix is equal to 1 × 24, 2 × 12, 3 × 18, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 × 24 × 1. ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 × 13, 13 × 1. ये आएगा. इफ इट हैज़
13 एलिमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? Then possible order of matrix is equal to 1 into 18, comma 2 into 9, comma 3 into 6, comma 6 into 3, comma 9 into 2, comma 18 into 1, ये आएगा। Then possible order of matrix if it has 5 elements is equal to 1 into 5, comma 5 into 1. This will be our answer. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स, कॉमा ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए आई जे, कॉमा whose elements are given by. We have to create a matrix of order 2 into 2. Then A is equal to Aij 2 into 2. Then A is equal to square bracket A11, A12, A21, A22. Then its order will be 2 into 2. अब हमारा फर्स्ट पार्ट है, Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2. इसको फाइंड करना है। आई का मतलब होता है ए के साथ जो फर्स्ट नंबर है वो, जैसे यहाँ पे लिखा है ए आई जे और यहाँ पे A11, तो आई विल बी 1 एंड जे विल बी 1. देन इज इक्वल टू A11 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, बिकॉज A11 is our first element, is equal to 4, 1 plus 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, then 4 by 2, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 2 का 4 is equal to 2, and A12 is equal to 1 plus 2 का होल स्क्वायर by 2 is equal to 2 plus 1 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 का 9, 9 by 2. Then A21 equals to 2 plus 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 9 by 2. A22 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 plus 2 होल स्क्वायर बाय 2. देन 2 plus 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 by 2, 2 8 का 16, देन इज इक्वल टू 8. तो इसका ऑर्डर आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2, 9 by 2, 9 by 2 एंड 8, ये आ जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे. इसमें भी सेम एज इट इज़ जैसे पीछे किया वैसे ही आएगा. A11 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा. देन A12 इक्वल्स टू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2, ये आ जाएगा. देन A21 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2. देन A22 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. देन मैट्रिक्स विल बी A इज इक्वल टू 1, 1 by 2, 2 एंड 1. दिस विल बी आवर आंसर. हमारा थर्ड पार्ट है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2. देन A11 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा. इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू
2 + 1 = 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2 ये आ जाएगा। देन A12 = 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर / 2, देन 1 + 4 होल स्क्वायर / 2 = 25/2, क्योंकि 4 + 5 = 5, 4 + 1 = 5, देन 5 का होल स्क्वायर = 25, 25/2, एंड A21 = 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर / 2 = 2 + 2 का होल स्क्वायर / 2 = 16/2, then 2 8 का 16 = 8। A22 = 2 + 2 का होल स्क्वायर 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर / 2 = 2 + 2 2 का 4 का होल स्क्वायर / 2 = 4 5 6, 4 + 2 6, 6 6 36, 36/2, then it will be 18. Our matrix will be A = 9/2, 25/2, 8 and 18. This will be our answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 5 × 4 मैट्रिक्स whose elements are given by A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. It will be our matrix. It will be our matrix 3 × 4. Then find, first part है Aij = half mod 1 - 3i + j, ये आ जाएगा। देन A11 = हाफ इंटू -3, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1 आएगी, ये आ जाएगा 1/2 इंटू -3 + 1, ये आ जाएगा हाफ इंटू -2। दिस एम्प्लाइज हाफ। मोड की एक खासियत होती है कि इसमें -2 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस की वैल्यू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस का साइन कभी नहीं लगता, माइनस को ये पॉजिटिव कर देता है, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1। देन A12 = हाफ इंटू -3 + 2, ये आ जाएगा हाफ -3 + 2, ये आ जाएगा एंड हाफ इंटू -1 = हाफ इंटू 1 = 1/2, ये आ जाएगा। A13 = हाफ इंटू, यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू -3 × 1 + 3, ये आ जाएगा = हाफ इंटू -3 + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू -3 + 3 = 0, देन 1/2 × 0 = 0। A14 = हाफ इंटू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3 × 1, -3 × 1 + 4 = हाफ इंटू -3 + 4। देन नेक्स्ट स्टेप में 1/2 1, ये आ जाएगा = 1/2 × 1 = हाफ, ये आ जाएगा। नेक्स्ट A21 = हाफ
into minus 3 into 2 plus 1 then equals to minus 6 plus 1. नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू माइनस 5 इक्वल टू हाफ इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2 ये आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a22 इक्वल्स टू हाफ इंटू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू minus 6 plus 2 then half into minus 4 is equal to half 1/2 into 4 then 2 का 4 equals to 2 then a 2 3 equals to 1/2 into minus 6 plus 3 ये आ जाएगा then equals to हाफ इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 को मोड से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3/2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट a24 इक्वल्स टू हाफ मोड माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 then 1/2 इंटू माइनस 6 प्लस 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 दैन 2 कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में a31 इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस 9 प्लस 1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मोड माइनस 8 इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 4 का 8 इक्वल्स टू 4 ये आ जाएगा। a32 इक्वल्स टू 1/2 इंटू minus 3 into 3 plus 2 then is equal to 1/2 into 9 minus k plus 2 then 1/2 mod minus 7 equals to 1/2 into 7 then answer will be 7/2। नेक्स्ट में a33 इक्वल्स टू हाफ मोड माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 मोड 9 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मोड माइनस 6 इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू 6 2 3 का 6 इक्वल्स टू 3 देन a34 इक्वल्स टू 1/2 मोड माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू माइनस 9 प्लस 4 देन 1/2 mod minus 5 will be answer equals to 1/2 into 5 equals to 5/2 ये हो गया। अब हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 ये आ जाएगी। अब हमारा सेकंड पार्ट है aij इक्वल्स टू 2i minus j then a11 equals to
2 माइनस 1, क्योंकि इसमें हमें यहीं से वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। तो 1 आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1, देन आंसर विल बी 1। A12 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। A13 equals to 2 minus 3 equals to 0, 2 minus 3 equals to 1. A14 equals to 2 minus 4 equals to minus 2, ये भी माइनस का है। A21 equals to 4 minus 1 equals to 3. A22 equals to 2 into 2, then 4 minus 2 equals to 2. A23 equals to 4 minus 3 equals to 1. Then A24 equals to 4 minus 4 equals to 0. यही है। अब A31 equals to 2 into 3, 6, 6 minus 1 equals to 5. A32 equals to 6 minus 2 equals to 4. A33 equals to 6 minus 3 6 minus 3 is equal to 4. 6 minus 3 is equal to 3. 4 लिख रहा हूँ मैं। A34 equals to 6 minus 4 equals to 2. 1, 0, minus 1, minus 2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2 will be our matrix. हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट है 4 3x5 इक्वल्स टू वाई जेड 1 5, ये है। तो इसे देखेंगे कैसे करेंगे। देन y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल टू 1, यही आएगा, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट है क्लोज इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8 square bracket. Then answer will be x plus y equals to 6 first equation, 5 plus z equals to 5 second equation, and z equals to 5 minus 5, then z equals to 0. X y equals to 8, it will be third equation. From equation 1, x is equal to 6 minus y, it will be fourth equation. Therefore from equation 3 and 4, 6 minus y into y equals to 8 है। 6y minus y square equals to 8, and y square equals minus 6y plus 8 equal to 0. Then y square minus 4y minus 2y plus 8 equals to 0. Then y कॉमन आ जाएगा, then y minus 4 into minus 2 y minus 4 equals to 0. Then y minus 4 and y minus 2 ये आ जाएगा, and y minus 2 equals to 0, और y minus 4 equals to 0. Then y equals to 2
and y equals to 4. When y equals to 2, then comma x is equal to 6 minus 2 equals to 4. Then when y equals to 4, comma x, then x is equal to 6 minus 4 इक्वल्स टू 2. यही हमारा आंसर है. हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 9 5 7. ये हमारे कॉलम्स में है दोनों के दोनों. देन सोल्यूशन देखते हैं क्या है. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. देन x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2. then y plus z equals to 7. Equation 1 minus equation 2. If we equation 1 equation 2 we get y equals to 4, and equation 3 4 plus z equals to 7, and z equals to 3. Equation 4 equation 2 x is equal to 2, x is equal to 2 comma y is equal to 4 and z equals to 3. This will be our answer. हमारा 7th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट -1 5 0 13. देन सोल्यूशन देखते हैं क्या है. a माइनस b इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 1. देन 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 equation number 2. 2a minus b equals to 0 equation number 3. 3c plus d equals to 13 equation number 4. Then if we minus equation number 1 from equation number 2 from equation number 3, then माइनस a इक्वल्स टू -1. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. a इक्वल टू 1. देन इक्वेशन 1 माइनस b इज इक्वल टू -1. देन b इज इक्वल टू 2. इक्वेशन 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5. दिस implies c equals to 3. Equation number 4, 3 into 3 plus d equals to 13. This implies d is equal to 4. यही हमारा आंसर है. हमारा 8th क्वेश्चन है MCQ जो है a is equal to क्लोज इंटरवल aij in ऑर्डर है m into n is a square matrix comma if then it will be C because m equals to n. 8th ऑप्शन का आंसर है C, m equals to n. हमारा 9th क्वेश्चन भी MCQ है. Which of the following given value of x and y makes the following pair of matrices equal? जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x कॉमा 0 y माइनस 2 8 4 स्क्वायर ब्रैकेट. इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड b. और हमारा 10th क्वेश्चन भी MCQ है जो है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच ईच एंट्री 0 और 1 इज. इसका आंसर है D 5 12. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.